बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो, पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। तो इस संडे आप फ्री हैं? बिजी भी होता तो मैं आपके लिए टाइम निकाल लेता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फारिस भाई कहाँ हैं? मिनाल, खैरियत तो है? खाला, आपको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? फारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाय खुदाया! मैंने मंगनी के लिए इसरार किया था, शादी के लिए। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी की जाए शादी भी उसी से की जाए। मोहब्बत नहीं कर सकती तो मेरी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फारिस कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? वो तुम्हें लेने गया था। मुझे नहीं पता किधर है। मैं उष्मा को ड्रॉप करने आया था। फारिस रास्ते में होगा, मैं कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कॉल कर लेंगे उसे। आप लोग कहीं जा रहे थे? आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हम खुद चले जाएंगे। माँ, हम ऐसे कैसे खुद चले जाएंगे? जब वो कह रहा है हमें कि वो ड्रॉप कर देगा तो ठीक है ना? हाँ, अगर तुम इसरार करो तो हमें ड्रॉप कर दो। जी श्योर, व्हाई नॉट। आ जाए। बैग ले आओ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए, वरना हमें खामा का टैक्सी के पीछे भागना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ड्राइविंग काफी स्मूथ है आपकी। मुझे लगता है कि मुझे आपसे कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब ड्राइविंग सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। तो इस संडे आप फ्री हैं? बिजी भी होता तो मैं आपके लिए टाइम निकाल लेता। आप फारिस की नहीं बल्कि मेरी भी बहन जैसी हैं। फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। श्योर। ला, किसे कॉल कर रही है मैं? किसे कॉल कर रही है? फारिस को कॉल कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। मुझे फिक्र हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर से चले गए। अब खामखा परेशान हो रही है। नहीं विश्वा, जब तक मेरी उससे बात ना हो जाए ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, उष्णा को फोन करती हूँ। क्या हो गया माँ? छोड़े, आप चले मेरे साथ। चलो। क्या कह रही हो तुम? करना तो मुझे नहीं, फोन। कोई जरूरत नहीं है आपको कॉल करने की। नहीं नानी, मुझे छोटी तसल्लियां मत दे। अरे मेरे बेटे, ये छोटी तसल्लियां नहीं है। देखो, अच्छे दिन गुजर गए ना तो बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। तुम यकीन करो बेटे मेरा, यकीन कर। मामू ने उष्णा के साथ अच्छा नहीं किया। नानी, क्या वाकई मामू को उष्णा से नफरत होने लगी? अरे नहीं बेटा, ये तो वक्ती नाराजगी है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो मेरी जान? तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी की तैयारियों की तरफ ध्यान दो। है? नहीं नानी, अगर उष्णा मेरी शादी में नहीं आएगी तो मैं भी शादी से इनकार कर दूंगी। हाय हाय, खुदा के लिए ऐसा गजब ना करना बेटे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से जमाल को कोई भी तकलीफ पहुंचे। हाँ बेटा, ऐसा ना करो।
ना रो नहीं, रो अल्लाह नहीं नहीं बेटी ना, कुछ नहीं कुछ, बस 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 ना ना बेटा ना, बस 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 चुप हो जा, चुप हो जा। पानी आशिर आ गया? नहीं, अभी तो नहीं आया। देर हो गई उसे काफी। बात हुई थी अभी मेरी उससे, पहुंचने वाला है रास्ते में। कल से शादी की तैयारियां शुरू? हाँ, मैं सोच रही थी मैं कल मनाल को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं। आखिर उसने ही कपड़े पहनने, तो उसकी पसंद के कपड़े लेने चाहिए। ओ, ले जाओ ठीक है, लेकिन मुझे बता देना सुबह रकम कितनी चाहिए, एक मर्तबा निकलवाऊंगा बैंक से। जी ठीक है। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था, उष्णा के मामले में सब मनाल को बुरा भला कह रहे थे, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। बहू है हमारी वो, अब जिम्मेदारी है हमारी। जितनी जल्दी उस घुटन से निकले उतना ही अच्छा है, इसीलिए शादी की जल्दी मचा रहा हूँ मैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या? वो आशिर आने वाला है, मैं उसके लिए जाके खाना निकालूं? निकालो जी। और सराहने पानी रख देना, कल रात भी ये रखा था, तंगी हो गई थी मुझे। ठीक है। क्या करूं मैं? न इनको कोई बात समझ में आ रही है और न ही हाशिर कोई बात सुनने को तैयार है। या मेरे अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। फारसी कॉल होगी ना? उष्णा की लो मेरी बात कराओ। दफा करें यार, क्या जरूरत है बात करने की। कितने लोग वक्त पे फोन क्यों उठाए किससे कॉल करूं मैं? ये लो, खाना शुरू करो। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें एतराज किस बात पर है? मिनाल से शादी के लिए तुम्ही ने इसरार किया था ना? आप भूल रही हैं, मैंने मंगनी के लिए इसरार किया था, शादी के लिए नहीं। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी की जाए शादी भी उसी से की जाए। लाहौल वला कुव्वत। क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर तुम मनाल से शादी नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? है कोई? अच्छा ना, आप छोड़ें, आप नहीं समझेंगे, आप खाना खाएं। मैं समझू या ना समझू, लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर समझ लो। तुम्हारी अगर शादी होगी तो मनाल के साथ, समझे तुम? अम्मी सिर्फ मंगनी ही तो हुई है, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैंने डिवोर्स की बात कर दी। खबरदार, खबरदार जो ये लफ्ज तुमने दोबारा अपने मुंह से निकाला। शरीफ घरानों में इस लफ्ज को बहुत बुरा समझा जाता है, और हमारे नजदीक तो मंगनी भी निकाह के बराबर है। तलाक की नौबत ही ना आए, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। या मेरे अल्लाह, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तो लगता है ये सब तुम मुझे तंग करने के लिए कह रहे हो। हेलो हेलो, हाशिर किधर हो तुम? बस अभी घर पहुंचा हूँ, सब खैरियत है ना? हाशिर फौरन वापस आओ, फारिस का एक्सीडेंट हो गया है यार, हमें फौरन सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। व्हाट? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये सारी बातें मैं तुम्हें रास्ते में भी बता सकती हूँ? फिलहाल तुम जल्दी से पहुंच जाओ प्लीज। अच्छा तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज जल्दी। हाँ क्या हुआ हाशिर, सब खैरियत तो है ना? वो फारिस, उसका एक्सीडेंट हो गया। या मेरे अल्लाह, कैसा है वो? चोटें तो नहीं लगी ज्यादा उसे? कैसा लड़का है, सही तरह बताता भी नहीं। या अल्लाह उसे खैरियत से रखना, जवान बच्चा है। कैसे हो गया बच्चे को?
आशा प्लीज थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। फोन भी मैं घबराहट में घर ही छोड़ आई। कृष्णा प्लीज रिलैक्स, फारिस को कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं है यहाँ से। अभी पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। एक अकेली जान पे कैसे झेले दर्द हजार। तुम फारिस भाई कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर? फारिस भाई कहाँ हैं? मिनाल, खैरियत तो है? खाला आपको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? फारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाय खुदाया! ये दवाएं ले आइएगा। लाओ मुझे दे। चलो उष्णा, हम जाके ले आते हैं दवाएं, जूस भी ले आएंगे कुछ, ठीक है? He's fine, he's all right. Yeah, चलो। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत ही मामूली सी चोटें हैं। इससे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम वक्त पे पहुंच गए हाशिर। मुझे पता चला था, आई जस्ट फ्रीक्ड आउट। समझ में नहीं आया था मैं कॉल किसे करूं। तुम जब मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊं। That's very sweet. हाशिर, मुझे अजीब सा गिल्ट फील हो रहा है यार। पता नहीं गुस्से में आके मैंने उसको क्या क्या बोल दिया। ना मैं इतना कुछ उसे सुनाती और ना ही हादसा होता उसके साथ। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी, और अब ऐसे फिक्रमंद हो रही हो जैसे। वो सब कुछ तो गुस्से में कह दिया था ना मैंने। Obviously I didn't mean it. लड़ाइयों का मतलब ये थोड़ी होता है कि मोहब्बत खत्म हो गई है। I still love him यार। फारिस, कब तक तुम मुझे यही बातें बार बार सुनाते रहोगे? मैंने बोला है ना तुम्हें सॉरी। अभी गुस्से में इंसान को पता थोड़ी चल रहा होता है कि वो क्या कह रहा है। Obviously I didn't mean it. और ठीक है यार, हो जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है मुझे मोहब्बत नहीं है तुमसे। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। वो मैडम अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई। क्या? बहुत ही लापरवाह लड़की है ये। तुम्हारी हाशिर से बात हुई? नहीं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि कॉल कर रही हूँ तो बार बार कट कर रहा है। या अल्लाह, मेरा बच्चा। भाई आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे भाई, उसको अंदर तो आ जाने दो। ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल परेशान ना हो, फारिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, इधर आओ। इसको वहां से बिठाओ इसको। एक तो तुम सारी दुनिया को तुम फोन करके इत्तला कर सकती थी, नहीं बता सकती थी तो सिर्फ मुझे। खाला, मैंने आपको कॉल्स की थी, आप उठा नहीं रही थी। तुम भी तो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे ना? कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें? वो तेरा फोन साइलेंट था। मेरा बेटा, मेरी जान, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई है। बस मुसीबतों ने जैसा हमारे घर का दरवाजा देख लिया, एक के बाद चली आई जा रही है। मैं तो कल सुबह ही सतुए का बकरा ज़िबा कराऊंगी, ताकि जो भी बला है ना मेरे बेटे के सर पे, वो टल जाए। आंटी, ये कुछ मेडिसिन हैं फारिस की, प्रिस्क्रिप्शन भी इसी में है। मुझे दे दो, मैं इसको खिलाऊंगी दवाइयाँ खुद। जैसे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। आंटी, अगर शुक्रिया किसी का अदा करना ही है तो उष्णा का कीजिए।
इसी ने मुझे बार वक्त फोन करके बुलाया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि भाई हॉस्पिटल में है? पता नहीं, इनके फ़ोन से ही कॉल आई थी किसी की, उसी ने बताया कि हॉस्पिटल में आप लोग जल्दी से पहुंचे। मैं मुमानी को सब कुछ बता दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम घर ही तो जा रहे हैं। अच्छा फारिस, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? नहीं मैं नहीं चाहती। आजा फारिस। चलो मैं चलता हूँ। फारिस, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाशिर, एक मिनट, मुझे हाशिर ड्रॉप कर देगा, मैं सुबह मुमानी के साथ आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू हाशिर। प्लीज तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या हो गया? क्या है? स्टॉप प्रिटेंडिंग। इस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें यह प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी। मुझे प्रिटेंड करने की वाकई कोई जरूरत नहीं है, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। मोहब्बत नहीं कर सकती ना, तो मेरी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। Listen, I'm really sorry फारिस। मुझे पता है मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था जो मैं नहीं भी बोलना चाहती थी। I'm sorry। तुम्हारी खातिर मैंने कितना बड़ा कदम उठाया। मैं तो ये समझता रहा कि जमाल मामू जबरदस्ती हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे अंदाजा होता है कि वो जानते थे ना तुम्हें, जानते थे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है फारिस, तुम जानते हो ये। ओके, आई हेयर यू, आई हेयर। मैं सोना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। Just go, please। तुम्हारी किसी क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। I can help myself। Just please। तुम्हें बात समझ नहीं आती है। Just go। भाई अब ठीक है, घर पर आ गए हैं वो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। अलमास, सुबह होते के साथ ही उष्ना और फारिस का सदका दे देना। ठीक कह रही है अम्मा, आप हमें सदका देना चाहिए। अम्मा, मैं सुबह होते ही ना जरूर जाऊंगी फारिस की खैरियत पूछने। जमाल अगर नाराज होते हैं तो होते रहे। बेटे जरूर जाना, जरूर जाना, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जमाल की तो भली चलाई, उसको तो छोड़ो तुम, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। जरा जरा सी बातों के ऊपर बच्चों की तरह जिद करने लगा।
मैं मामू को बता देती हूँ ना कि फारिस भाई का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, उनकी तबीयत पहले ही खराब है। हाँ हाँ, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं उष्णा को फोन करके आती हूँ। नहीं नहीं, उसे फोन मत करो। इंशाल्लाह सुबह होते ही हम सब उसके घर चलेंगे, ठीक है? परेशान मत हो बेटा, सब अल्लाह मियाँ खैर करेगा। मानिया प्लीज इतना परेशान मत हो। अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है मेरे मौला, तूने बड़ा करम किया, बड़ा करम किया। एहसान नहीं चाहिए था, खुद खा लूंगा मैं। एहसान वाली क्या बात है इसमें? फर्ज है मेरा। और जहाँ तक बात रही खुद से खाने की, तो हाथ तक तो हिलाया नहीं जा रहा तुमसे, खुद से कैसे खाओगे? जो भी है, तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम जानते हो कि मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, फिर भी जिसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, उससे मोहब्बत तक तो है नहीं। फारिस, कब तक तुम मुझे यही बातें बार बार सुनाते रहोगे? मैंने बोला है ना तुम्हें सॉरी। अभी गुस्से में इंसान को पता थोड़ी चल रहा होता है कि वो क्या कह रहा है। ऑब्वियसली आई डिडंट मीन इट। और ठीक है यार, हो जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है मुझे मोहब्बत नहीं है तुमसे। तुम खुद सोचो, अगर नहीं होती मुझे मोहब्बत तो क्या मैं तुम्हारे साथ आती यहाँ पर? फिक्र ना करो, ये किस्सा भी खत्म कर दूंगा मैं। निकल जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। ऐसी बातें मत करो ना प्लीज। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं। क्या तुम कभी हमें डिस्टर्ब कर सकती? तुम्हारे घर वाले आए, माँ कह रही है जाकर मिलो। बाबा भी आए हैं? आप लोगों को तो यहाँ देख के मैं हैरान ही रह गई। जमाल भाई ने यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? असल में फारिस के एक्सीडेंट का जब पता चला तो यकीन करो मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। अल्लाह ने बड़ी खैर कर ली। तुम्हें तो मालूम है जमाल की तबीयत खुद खराब है। भाई हम में से किसी ने भी उसको कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है आप लोगों ने बता देना चाहिए था। दरअसल जमाल भाई की आदतें कुछ औरतों जैसी हैं, कोई नया फसाद ना खड़ा कर दे। बिलाल, मैंने खाला और वशमा को आपस में बातें करते हुए सुना था। उनकी प्लानिंग के मुताबिक वो चाहते हैं कि मेरे और फारिस की सेपरेशन हो जाए। क्या? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ, वो लोग तुम ही से मिलने के लिए आए हैं। मुझसे मिलने नहीं आई है, हाल पूछने आई है तुम्हारा। ये देखने आई है कि मैंने कहीं तुम्हें कत्ल करके दफना तो नहीं। तुम क्यों इस तरह की बातें करे चले जा रहे हो फारिस?
मैंने सॉरी बोल दिया है ना। गुस्से में इंसान के मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। आई डिडंट मीन इट। तुमने अपना गुस्सा दिखा दिया, अब मेरा गुस्सा देखो तुम। फारिस, मुझे गुस्सा दिखाना है ना, खुल के दिखाएं। पर उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, उनसे तो ठीक से मिलने ना आकर। सब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज। इस फिक्र से भी आजाद कर देता हूँ तुम्हें। चले जाओ अपनी माँ और अपनी दादी के साथ, और अगर कहती हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के छोड़ आता हूँ तुम्हारे घर तक तुम्हें। फारिस, क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें मुझे जितनी अजियत देनी है दे लो, कह रही हूँ ना मैं। ऐसे अम्मी और दादों के सामने तो मत तमाशा बनाओ ना मेरा। अच्छा, ये ड्रामा बंद करो तुम। दिल के सारे बंधन पल में टूटे दिल के साथ, सब कुछ पाके भी क्यों जाने खाली रह गए। लीजिए, जीती रहो बेटा, जीती। कैसी हैं दादो आप? माँ आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? खैरियत से तो हो? आप परेशान ना हो, मैं बेहतर हूँ अब। कैसे हो बेटा, तबीयत कैसी है? भाईजान, फारिस को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़े नुकसान से अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने बड़ी खैर करी, अल्लाह ने बड़ी खैर की। अलमास से कुछ सीखो। कहने को तो ये फारिस की आदत के लिए आई हैं, लेकिन जिस तरह से उष्णा से मिली हैं, लगता है कि फारिस का नहीं उष्णा का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो लगता है अलमास तुम फारिस की आदत के बहाने उष्णा से ही मिलने आई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उष्णा को देख के बेचैन जरूर हो गई, लेकिन मैं फारिस की इयादत के लिए ही आई हूँ। कैसे हो तुम? जानती हूँ मैं अलमास, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। उफ, जरा मेरा हाल तो देखिए। आप लोग इतनी देर से आए हुए, मैंने चाय का भी नहीं पूछा। अरे इन सब तकल्लुफात की क्या जरूरत है? हम तो अपने बच्चे को देखने आए थे। अल्लाह ने बड़ी खैर कर ली, बस अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अरे नहीं ताईजान, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बहू के मैके से पहली बार तो कोई हमारे घर आया है। मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। उष्णा बेटा, जरा मेरे साथ किचन में तो आओ, मेरी जरा हेल्प करवाना। आप लोग यहीं बैठे। बहुत ही बड़ी परेशानी हुई थी तुम्हें देख। तुमने क्या हुलिया बना रखा? ये आर्टिफिशियल इयररिंग्स क्यों पहनी हुई है, जबकि फारिस ने तुम्हें बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी दिलाई है? मैं एक्साइटमेंट में जिस हालत में थी, बस भागी भागी आ गई, मेरे दिमाग में नहीं आया था खाला। तुम अपने घर वालों को क्या साबित करना चाहती हो कि हमने तुम्हें बहुत तंग रखा हुआ है? और मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगी? मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी बस। हाँ भाई, सदियों बाद जो तुम्हारी मुलाकात हो रही थी अपने घर वालों से, एक्साइटमेंट में दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। सही कह रही है, ऐसा ही है। I think that's enough. अब जाके अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहन। अब मैं चाय बनाती हूँ, जाओ यहाँ से। जैसी माँ को सहन है ना, वैसी तरबियत बेटी की। पता नहीं कितना मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। अंदर आ जाओ। वहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? मैं बस तुम्हें खुदाफिज कहने आई थी।
इतनी जल्दी किस खुशी में खुदाफिज कहने के लिए आ गए हो तुम मुझे? अभी हमने कोई बातें नहीं की, बैठे नहीं। बातें फिर कभी कर लेंगे, अभी तो हम सिर्फ फारिस भाई की आदत के लिए आए थे और तुमसे मिलने भी। बहुत परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। मेरे लिए इतनी परेशानी मत हो। इधर आओ बैठो। सब कुछ ठीक है। और बताओ, फारिस भाई ख्याल तो रख रहे हैं ना तुम्हारा? नहीं भी रख रहा तो रखने लग जाएगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी मोहब्बत या मेरा ख्याल को इसके दिल से कभी निकाल नहीं सकता। क्या मतलब इस बात का? वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। मिनाल, पता नहीं क्यों यार, मेरे और फारिस की आपस में बन ही नहीं पा रही है। जितनी मैं कोशिश करती हूँ दूरियां कम करने की, उतनी बढ़ती चली जा रही है। I just need to figure out a way to resolve this matter as soon as possible. अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकालेगा यार। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। अर्शना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। इतना मत फिक्रमंद हुआ करो मेरे लिए। सब ठीक है, अपने बारे में सोचो तुम। तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी हाशिर से। बहुत अच्छा है और तुम्हारा बहुत 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 ख्याल रखेगा। अपने बारे में तो तब सोचोगी ना जब तुम पे से ध्यान हटेगा मेरा। अर्शना, सच जो कुछ भी हुआ है ना, उस बात का बहुत दुख है मुझे। जो होना था वो हो चुका है यार। बार बार उन्हीं बातों को दोहराने से कोई फायदा तो नहीं है ना। कुछ बदल तो नहीं सकता ऐसे। So it's better to just let go of everything. हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि मेरे आने वाले कल के लिए दुआ किया करो यार। मेरे लिए मसले कम से कम हो जिंदगी में आगे। एक तरफ तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, दूसरी तरफ ये आधी अधूरी बातें बता के तुम मुझे और परेशान कर रही हो। सच बताओ, सब ठीक है ना? बोलिए। बिना मैंने खाला और वशमा को आपस में बातें करते हुए सुना था। उनकी प्लानिंग के मुताबिक वो चाहते हैं कि मेरे और फारिस की सेपरेशन हो जाए। क्या? भाई, जो सारा कुछ भी फारिस कर रहा था ना, अब्बू से बदतमीजी करना, घर पुलिस लेकर आना, ये सब कुछ उनके कहने पर हो रहा था। मैं सोच सोच के पागल हो गई थी कि फारिस को हुआ क्या है आखिर। नाउ आई नो। कितनी शातिर हैं ये दोनों माँ बेटियां। तुमने फारिस भाई को सब कुछ बताया? अभी तक तो नहीं बताया। मेरी बात मानो, एक एक बात फारिस भाई को बता दो, उन्हें भी तो पता चले ये फरीसा खाला और वशमा उनके पीठ में कैसे छुरा घोंप रही हैं। फारिस को तो मैंने तब कुछ बताना ना जब वो मेरी कोई बात सुने। कान नहीं धरता मेरी किसी बात पर। मकती नाराजगी है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। मुझे लगता है फरीसा घर आ रही है, बाकी बातें हम फोन पे करेंगे। और बताओ, घर पे सब कुछ कैसा है? सब ठीक है। अगर आप दोनों लड़कियों ने हमारी बुराइयां खत्म कर ली हो तो बाहर आ जाइए, चाय ठंडी हो रही है। नहीं नहीं खाला, हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? बल्कि विष्णा तो आपकी तारीफ कर रही थी। मिनाल, तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता। बाहर आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आ जाओ नीचे, मेरा तमाशा नहीं हो जाएगा। ये लो,
कुछ पैसे रखो खरीदारी के लिए, और अगर मनाल को साथ लेके जाना हो ना तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेके चले जाना। जी ठीक है। और कोई भी चीज के लिए मना मत करना उसे, जिस पे वो हाथ रखे उससे लेकर देना। आप तो मिनाल की इतनी फिक्र करें जैसे वो आपकी बहू नहीं बेटी हो। बड़े कमजोर लोग होते हैं जो बहुओं को बेटी से कम दर्जा देते हैं, और तुम्हें ही बता रहा हूँ मैं, सास वाला सलूक नहीं होना चाहिए उसके साथ, माँ बन के रहना, समझिए? आप इस बात की फिक्र मत करें, मेरी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। माँ मैं जानता हूँ अगर मैं ना कहता तब भी तुम अच्छा सलूक करती है उसके साथ। और ये साहबजादे को क्या हुआ तुम्हारे? हाँ? हर वक्त चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं। पता नहीं, वो शायद थक गया होगा, पहले जमाल भाई और फिर फारिस की वजह से मुस्तकिल हॉस्पिटल्स के जो चक्कर लगा रहा है। इस उम्र में थक गया तो अब आगे क्या करेगा जाके फिर? अरे कोई खुशी तो होती है ना शादी की, या नहीं? आप तो जानते हैं कितना मूडी है आपका बेटा। बस पता नहीं क्या मूड होते हैं इनके, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर क्या कहा उष्णा ने? फिर क्या, फरीसा आंटी आ गई और उष्णा ने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद मौका ही नहीं मिला उष्णा से बात करने का। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कैसा अंदाजा? यही कि फारिस के इस बिहेवियर के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है, जो उसको वैसे डिसीजन लेने के लिए पुश करता आ रहा है। यार फारिस भाई को पुश करना एक अलग बात है। तुम्हें पता है मेन प्रॉब्लम फरीसा आंटी और वशमा का है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग चाहते क्यों है कि उष्णा और फारिस भाई अलग अलग हो जाएं। ये भी पता लगा ही लेंगे। पता लगा लेंगे? इसका क्या मतलब है? नहीं कोई मतलब नहीं, बस तुम एक चीज का ख्याल जरूर रखना, कुछ भी हो जाए तुम इस सूरत हाल में उष्णा से कांटेक्ट मत खत्म होने देना। मैं ध्यान रखूंगी। वैसे पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो, और नौशना के जाने के बाद मैं तो बहुत अकेली हो जाती हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, कभी अकेले नहीं होने दूंगा। हाशिर, फोन पर बात कर लो तो मुझसे बात करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी अम्मी। मिनाल मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो ठीक है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।